सभी भक्तों से, क्योंकि यहाँ सभी मेरे अपने हैं। यहाँ जितने भी चेहरे हैं सब मेरे अपने हैं, या मेरे अपने लोग हैं। जब तक बेटा समझकर कथा श्रवण करोगे आनंद नहीं आएगा। मुझे भाई समझकर श्रवण करोगे इस कथा का आनंद नहीं आएगा। मुझे अपना पुत्र समान प्रेम देकर इस कथा का श्रवण करोगे आनंद नहीं आएगा। यार मित्र रिश्तेदार दोस्त सखा समझोगे तब तक कथा का आनंद नहीं ले पाओगे। पहले मुझे, क्योंकि मैं यहां बैठा हूं, ये बात मैं और कहीं नहीं बोलता, यहां बैठा हूं, यहां आप सब जानते हो, इसलिए अपने दिमाग में से अपने दिल में से उस चीज को निकाल देना और सिर्फ एक कथावाचक के रूप में इस कथा को श्रवण करना कि मैं कथा सुना रहा हूं और आप सबको श्रवण करना है। कुछ लोगों को घमंड होता है ज्ञान का। एक बड़ी सुंदर घटना है। एक समय की बात, जैसे मैं कथा सुना रहा हूं ऐसे ही एक कथावाचक कथा सुना रहे थे। वहां एक सज्जन बैठे थे जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान था। उन्होंने वेद शास्त्र ग्रंथ सब पढ़े हुए थे और जो कथावाचक सुना रहे थे उससे ज्यादा तो उनको आता था। कथा के समापन पर जब वो कथावाचक से मिले, गुरुजी से मिले, तब उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपसे ज्यादा ज्ञान तो मुझे है, आपसे ज्यादा ज्ञान तो मुझे है। आपने जितने ग्रंथ वेद शास्त्र नहीं पढ़े उससे ज्यादा तो मैंने पढ़े हैं और मैं उतने इन सब ज्ञान में आपसे ज्यादा ज्ञानी हूं। ये अहम उस भगत के दिल में आया। तब गुरुदेव ने एक ही बात कही कि मुझ में कोई ज्ञान नहीं, लेकिन हां अगर तुम में ज्ञान है तो मैं चाहता हूं कि जितने लोग हैं ये ग्रंथ पढ़ नहीं पाते, इतने वेद शास्त्र पढ़ नहीं पाते, इतना समय नहीं लोगों के पास, तो मैं चाहता हूं कि तुम में अगर इतना ज्ञान है तो मैं चाहता हूं कि जितने वेद शास्त्र ग्रंथ तुमने पढ़े हुए हैं और तुम में जितना ज्ञान है, वो जो समुद्र है, उस ज्ञान का जो समुद्र है, मैं चाहता हूं उस ज्ञान के समुद्र को तुम तालाब में करके ले आओ। यानी मैं चाहता हूं कि उनका ग्रंथों का विस्तार तुम संक्षेप में करके मेरे, तब मैं मानूंगा कि तुम बहुत ज्ञानी हो। तब भगत अपने घर गया और कथा समापन के बाद वो गुरुदेव से मिलने गया। गुरुदेव को उसने सारे ग्रंथों का, सब वेदों का, शास्त्रों का सार बनाकर एक 10 पेज में लाकर दिया और कहा कि देखिए गुरुदेव, मैंने सारे इस मेरे पूरे ज्ञान को इकट्ठा करके इन 10 पेज में समा दिया है। तब गुरुदेव ने बिना पढ़े कहा अभी भी ज्यादा है और संक्षेप में करके लाओ। भगत घर गया, अगले दिन 9 पेज लिख कर लाया। गुरुदेव ने कहा अभी भी ज्यादा है। भगत गया घर, 5 पेज में करके ले आया। गुरुदेव ने कहा अभी भी ज्यादा है। भगत ने कहा लेकिन अब अहम घमंड, ये हमारे जीवन के मूल, हमारे उद्देश्य से हमें भटका देते हैं। उसको घमंड था, उसने गुरुदेव की बात को समझा नहीं। उसने कहा नहीं, मैं सब कर सकता हूं। तब गुरुदेव के कहने पर उन ग्रंथों का सार इतना संक्षेप में करके लाया है कि केवल 3 पेज रह गए। गुरुदेव ने कहा अभी भी ज्यादा है। अगले दिन फिर आया, 2 पेज में लिख कर लाया। गुरुदेव ने कहा अभी भी ज्यादा है। फिर घर गया, फिर सार करके लाया और फिर 1 पेज भर कर लाया और कहा गुरुदेव अब तो मैं इससे कम तो ला ही नहीं सकता, ये तो पूरा सार है। इतने वेद शास्त्र ग्रंथ जितना मैंने पढ़ा है, जितना मुझे ज्ञान है, इन सब ज्ञान का ये संक्षेप में है। गुरुदेव ने कहा अभी भी ज्यादा है, अभी भी और कम हो सकता है, और कम लेकर आओ। भगत घर गया,
गुरुदेव की हर बात को मनन किया, चिंतन किया। अगले दिन गुरुदेव के पास पहुंचा और गुरुदेव के सामने एक खाली पेपर, एक खाली कागज रख दिया। तब गुरुदेव ने कहा कि अब तुझ में पूरा ज्ञान आ गया, अब मैं तुझ में ज्ञान भर सकता हूं। जब तक तू भरे कागज लेकर आ रहा था तुझ में ज्ञान नहीं था। आज तूने खाली कागज रखकर आज तूने खाली कागज रख के समझा दिया कि अब तुझ में ज्ञान आ गया है, अब मैं तुझ में ज्ञान भर सकता हूं। क्योंकि जब तक तू भरा हुआ था, तेरे कागज भरे हुए थे, तेरा दिमाग भरा हुआ था, तेरा दिल भरा हुआ था, जब तक तुझ में ज्ञान भरा हुआ था तो मैं तुझ में ज्ञान कहां डालता। अब तू खाली हो गया इस कागज की तरह, अब मैं तुझ में ज्ञान डाल सकता। तब गुरुदेव ने कहा कि जिस तरह एक पानी का गिलास पूरा भरा होगा, उस पानी के गिलास में कितना भी पानी ढेलो, वो पानी गिलास से बाहर छलक जाएगा। लेकिन गिलास खाली होगा तब उसमें आप पानी भर सकते हो। उसी भगत की तरह जब तक आप में ज्ञान पूरा भरा रहेगा, मैं आपके अंदर कुछ नहीं भर पाऊंगा। और जब आप अपने मन को, अपने दिल को, अपने दिमाग को बिल्कुल शांत चित्त से खाली कर दोगे, तब मैं आपके अंदर ठाकुर जी की कृपा से कुछ इन बातों को, इन ज्ञान को रख पाऊंगा। तो जब बैठो तो बिल्कुल खाली होकर बैठना, तब ठाकुर जी के चरणों में मन लगेगा। नानी बायरो मायरो, इस नाम से कोई अपरिचित नहीं, सब जानते हैं। नानी बायरो मायरो कथा का श्रवण करते ही, इस नाम को श्रवण करते ही हमें नरसिंह मेहता, नरसिंह भगत की याद आती है। उस नरसिंह मेहता, नरसिंह भगत की ये कथा है, और कैसे नरसिंह मेहता जी ने निष्काम भक्ति की। ठाकुर जी के सब भगत होते हैं, लेकिन निष्काम भक्ति नरसिंह मेहता ने की, शबरी ने की, सुदामा ने की, मीरा ने की। आज काम हम सब इस समाज में, हम सब अगर ठाकुर जी को मंदिर में जाते हैं और ठाकुर जी के मंदिर में जाकर एक फूल भी चढ़ाते हैं, तो वो भी मतलब से चढ़ाते हैं और उसके बदले में भी कुछ न कुछ मांग लेते हैं। ये भक्ति कहलाती है काम भक्ति। और बिना काम के, बिना मतलब के अगर ठाकुर जी की भक्ति की जाए तो वो कहलाती है निष्काम भक्ति। वो निष्काम भक्ति शबरी, सुदामा, नरसी, मीरा, इनमें थे। कई भगत हुए। आज है, होता है, कोई भी काम हो किसी से, किसी मिनिस्टर से, किसी सरकारी अफसर से, लिफाफा पहले जाता है ना? बिना लिफाफे के काम ही नहीं होता। आज मंत्री जी को भी अगर मालाएं पहनाए, इसी तरह से शबरी से सब परिचित हैं। शबरी ने अपने झूठे बेरों को राम भगवान को खिलाए। क्यों? क्योंकि शबरी चाहती थी कि मेरे ठाकुर जी को कोई कड़वा फल नहीं चला जाए। शबरी ने भी इंतजार किया राम भगवान का। उसको कोई मतलब नहीं था, कोई काम नहीं था कि उस मिलन के लिए उसने कोई ना कोई काम सोचा हो, कोई मतलब हो, तब जाकर वो शबरी को दर्शन देंगे। शबरी ने भी निष्काम भक्ति की। ऐसे सुदामा, श्री कृष्ण भगवान के अन्य भगत सुदामा, उन्होंने भी निष्काम भक्ति की। पर सुदामा श्री कृष्ण भगवान के दरवाजे पहुंचे। सुदामा निर्धन थे, कृष्ण भगवान अमीर। पत्नी ने समझाया कि तुम्हारा मित्र इतना अमीर है कि अगर तुम उसके द्वारे जाओगे तो वो तुम्हें कुछ न कुछ जरूर देगा। लेकिन पत्नी के बार बार समझाने के बाद भी सुदामा चला तो गया, श्री कृष्ण भगवान से मिल भी लिया, लेकिन श्री कृष्ण भगवान से कुछ मांग नहीं पाया। पत्नी की बात याद आ रही है कि मैं घर